तो ये रहे आपके प्रीवियस क्वेश्चन। फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपका आरपीएससी टीचिंग ग्रेड एग्जाम 2 में आया है 2011। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक बीसीसी में चार्ट में आपको लिखाया था। बॉडी सेंटर क्यूबिक में 2 होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 था और फेस सेंटर में 4 था। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर पूछा है तो 2 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल का आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो आपको पता ही है NaCl रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और रॉक सॉल्ट में आपने देखा था फेस सेंटर क्यूबिक में था। अब रिवाइज करें तो सोडियम किस में था, ऑक्टाइडल वॉइड में था, और आपका क्लोरीन था FCC में, तो FCC पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर एटम, ऊपर पूछा गया था Z, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बॉडी सेंटर क्यूबिक का 8 होता है। इसीलिए मैं कल बोल रही थी वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन वो हमें याद है तुरंत हम एकदम टिक लगाएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन में, और यही मैटर करता है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मास ऑफ यूनिट सेल इन सीजियम क्लोराइड। देखो सीजियम क्लोराइड में आपने पढ़ा था लास्ट का जो क्रिस्टल था जो क्यूबिकल में था, तो उसमें आपने देखा था कि इसका Z पूछा है, यूनिट सेल बोलते हैं, तो Z आपका आया था CsCl1 आया था ये। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है 8:8 होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब पूछे तो 8 होगा, और ये पूछा है तो यहाँ पे 1, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा इसमें। बिल्कुल ध्यान दे लेना कि यूनिट सेल पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन द बॉन्ड लेंथ, आपको बॉन्ड लेंथ दे रखी है डायमंड की, एंड यूनिट सेल पूछी हुई है। ठीक है, डायमंड के लिए फॉर्मूला अगर आपने उसमें शायद मैंने लिखाया था, नहीं लिखाया तो ये होता है √3 = 8R। ओके, अब इसमें क्या करते हो, ये क्या कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ दे रखी है। ठीक है, मतलब आपको 2R की वैल्यू दे रखी है 154, और आपसे पूछा क्या है A पूछा है आपसे। ठीक है, और डायमंड के लिए आपका √3 = 8R इसमें पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि अब 2R की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, इसमें जब पुट करेंगे आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा, पूरा कैलकुलेट कराने को बोला भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेटालिक गोल्ड क्रिस्टलाइन इन FCC सेंटर, FCC में है। लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल ए दे रखा है। क्लोजर डिस्टेंस, हाँ ये याद रखना, क्लोजर डिस्टेंस FCC के लिए क्लोजर डिस्टेंस 2R होती है, और जो रिलेशन था A और R में वो √2A = 4R था। ठीक है, यहाँ से आप 2R की वैल्यू हमको दे रखी है, तो इसको 2R × 2 कर सकते हैं। 2R की वैल्यू आपको दे रखी है, A की वैल्यू इसमें निकल आएगी, यहाँ पे ये दे भी रखा है, ये निकल के आया है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन आपको D दे रखा है। फिर से आपको वही रॉक सॉल्ट का पूछ लिया है, रॉक सॉल्ट की यूनिट पूछी है, 4 होती है। NaCl का जो Z निकल के आता है वो 4 निकल के आता है, तो वही पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आपसे पूछा है अमंग द फॉलोइंग मटेरियल विच वन एक्ट एज अ सुपर कंडक्टर एट अ हाईएस्ट टेम्परेचर अमंग ऑफ दीज। तो सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है आपका यटरबियम, ब्रेनियम, कॉपर ऑक्साइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको UPPGT का आया हुआ क्वेश्चन है, शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में पूछा है। ये शॉर्ट की डिफेक्ट अभी आपको समझाया गया था कि यहाँ से क्या होता है, 2 कैटाइन और एनाइन बाहर निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से वैकेंसी जनरेट हो जाती है, तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो मैंने जो कल लिखाए थे, मैं बहुत सारे एटम आपको दिखा रही थी, एल्कली मेटल कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो एल्कली मेटल HCP स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, ये लिखाया था मैंने कल आपको, कैसे लिखाया था मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि बेरियम का था, मैग्नीशियम का था, ये आपको HCP में था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये FCC, एंड उसके बाद का जो नीचे के दोनों होंगे वो आपके BCC होंगे, फॉलो करेंगे। तो उस हिसाब से मैग्नीशियम आपका HCP, इसलिए मैंने याद करने को बोला था, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया हुआ है, ये तो रिपीट ही हो गया, ये वाला, ये जो आपका जो आप ब्रैग
रेक्स इक्वेशन पूछते आते मतलब पढ़ते हैं आप, उसमें आप देखते हैं तो ये थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है, थीटा ग्लांसिंग एंगल होता है। और ये ध्यान रखना, कभी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे अभी तो तुमको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस वजह से, वरना कि कौन सा एंगल है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्ट है, तो इंसिडेंट एंगल की बात हो रही होती है यहाँ पे, इंसिडेंट एंगल की। ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच क्रिस्टल सिस्टम डज नॉट हैव सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। कल बिल्कुल आपको लिखाया था मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्या था, ट्राइक्लिनिक, और मोस्ट सिमेट्रिकल क्या था, क्यूबिक था, तो ट्राइक्लिनिक वहाँ से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टेट्रागोनल। कल मैंने आपको लिखाया था क्यूटो, ठीक है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल नहीं, ऑक्टागोनल। तो ये जो है आपका क्या है, इन तीनों में क्या होता है, तीनों ही एंगल आपके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी लिखाया था जैसे क्यों रोता है टर्म, क्यूबिक क्यों रोता है, रोम्बोहेड्रल ता, मतलब तो यहाँ पे मैं जब ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, उसके बराबर ए बराबर बी, यहाँ पे पहला कट लगेगा, फिर यहाँ दूसरे वाले में फिर पहला कट लगेगा, फिर लास्ट के में तीनों में पूरा कट लगेगा, तो वो वहीं से उस ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी पूछ ले। उसके बाद आपसे पूछा है कि कोवेलेंट क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल वो आपको जो चार्ट बनाया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल का पूछा हुआ था, तो कोवेलेंट में आप क्या आएगा, क्वार्ट्ज आएगा। कोवेलेंट में और क्या होता है, डायमंड हो सकता है, सिलिका भी हो सकता है, तो ये वाले सारे आपके कोवेलेंट में आएंगे। आयनिक में तो आपको पता ही है, इतने सारे आयनिक के ही पढ़ रहे हो आप, रॉक सॉल्ट वगैरह, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बना आपका। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ एज ऑफ एजेस ऑफ द NaH यूनिट सेल, एजेस हमको ये दे रखी है, ठीक है। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ द FCC क्रिस्टल के लिए, FCC के लिए आपके लिए बॉन्ड लेंथ चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ आपकी अभी आपने देखा 2R बराबर A था, है ना, मतलब A की ये डबल होती है, तो बॉन्ड लेंथ आपकी जब इसको आप अरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, A/2 आ जाएगा, ठीक है, तो वहीं से निकल आएगा आपका, तो वहीं फिर आपका 488/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 244, ये आपका आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। भाई डेंसिटी को शॉर्ट की, तो भाई दो एटम जब इक्वल नंबर ऑफ बाहर निकल रहे थे तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। फ्रैंकलिन इफेक्ट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहा था, तो जिस वजह से फ्रैंकलिन इफेक्ट के लिए ये सही है आपका ऑप्शन। देखो यहाँ पे भी फिर से पूछ लिया कैल्शियम के लिए अभी जस्ट ऊपर पूछा था मैग्नीशियम का, अब ये कैल्शियम के लिए, तो FCC अरेंजमेंट हो जाए इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन FCC एंड BCC। अभी ये भी हो चुका है ऊपर, आप क्वेश्चन देखो रिपीट होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए 1 बताया था, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4, तो ये वहीं वो चार्ट में कराया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कि सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को ही कह रहा है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, द रेडियस ऑफ द एटम, रिलेशन A बराबर 2R, ठीक है, तो उससे ऑप्शन ये आ गया आपका। और फिर उसके बाद आपसे पूछा गया, इन सॉलिड लैटिस द कैटाइन हैज लेफ्ट अ लैटिस साइड एंड इज लोकेटेड एट अ इंटरस्टिशियल साइड पे। अभी तो बोला था भाई फ्रैंकलिन इफेक्ट है, देखो थोड़ा सा बात चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा आपका पूछा गया है, हाँ देखो कितने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे आपने, उसमें ब्रेविस लैटिस आपकी 14 थे और सिमेट्री आपकी 23 थी, जिसमें POS और सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। तो ये आपसे देखो डायरेक्ट पूछ लिया गया, इतने इजी क्वेश्चन हैं इसके। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अ मेटेलिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ क्यूबिक लैटिस एज ईच एज पूछी हुई है, ऑफ द मेटल दे रखी है, द नंबर ऑफ n पूछा हुई, ठीक है। आपसे A दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी भी गिवन है। फिर उसके बाद पूछा है मास भी दे रखा है, M भी दे रखा है, कितने के लिए 100 ग्राम के लिए दे रखा है। और आपसे पूछा गया है N, तो मैंने आपको कल बताया था डेंसिटी का जा मा ना ये है आपका, सॉरी ये क्यों होता है, ये आपका, इसमें सारी वैल्यू आप जब पुट करेंगे तब आपका N निकल आएगा, ठीक है। इसके लिए आपका ये सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पे।
ये देखिए ए की वैल्यू z, ये एन आपसे को दे रखा है और यहाँ से ये आपकी वैल्यू, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको जब कल कराया था तो मैं बोल रही थी एग्जाम्पल याद रख लेना, तो इस तरीके से आपसे मैचिंग पूछी गई है। शॉर्टकट इफेक्ट सब हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले दिखाते हैं, फ्रैंकलाइन इफेक्ट लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, मेटल एक्सिस इफेक्ट ZNO का ही एग्जाम्पल लिया था, मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट NIO, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी अगर तुमको 2 भी याद होंगे तो वो ऑरेंज हो ही जाते हैं फिर तो, उसके बाद अगर मैचिंग में 2 मिल जाए तो। उसके अलावा सुपर कंडक्टर किसको कहते हैं? बहुत ही कम टेम्परेचर पर आपका जीरो रेजिस्टेंस होता है, मतलब ठीक है, रेजिस्टेंस का जो भी इसका, तो ये जीरो रेजिस्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द रॉन्ग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो भैया यही रॉन्ग है, क्योंकि सीजियम का क्या था, सीजियम क्लोराइड का भी पढ़ा था 8:8 होता है, ये गलत है। NaCl का सही है, इसका भी ठीक है, तो फिर यही ऑप्शन हो गया। सेमी कंडक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ सेमी कंडक्टर, हाँ ठीक है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, इस जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। मेटेलिक में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी ड्यू टू कर्नल में वाइब्रेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिक्रीज हो रहा था, ये कल बताया था। उसके अलावा एफ सेंटर्स इन एन आयनिक क्रिस्टल आर, एफ सेंटर किसमें जनरेट होते हैं, लेटिसाइट ऑफ कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, जब आपका डिफेक्ट होता है उसमें। उसके अलावा UPPGD 2021 का क्वेश्चन है, मिरर इंडिसेस का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, पहले आपको बताया था, इनको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यही एग्जाम्पल लिया था मुझे तो यही याद है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल वैल्यू में लगाने के लिए आप ये कर सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या है 3 2 6, ठीक है। इनके बीच में कॉमा नहीं लगाते जब मिरर इंडिसेस लिखते हैं तो, खैर वो तो अभी थ्योरेटिकल होगा, एग्जाम तब देखा जाएगा। देखो आचार्य प्रवक्ता में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है NaCl हैज़ अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, हाउ मैनी NaCl आयंस इन देयर यूनिट सेल। देखो जो अब मैं क्या ही सॉल्व कराऊँ, कितनी बार तो करा दिया। तो NaCl का क्या होता है, Z जो यहाँ पे आ रहा था 4 आ रहा था, ठीक है, हाँ तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर का 2021 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है। अब ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना, क्या दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है 1 1 1। अब वो जो फॉर्मूला लिखाया था आपको सिंपल क्यूब के लिए पूछा है ना, तो D बराबर क्या था, A/H का स्क्वायर, K का स्क्वायर, L का स्क्वायर। H की वैल्यू दे रखी है 1, K की भी 1 और इसकी भी 1, तो जब 1 1 1 पुट करेंगे √3/A, ठीक है, ये वैल्यू, इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ये ओके, इसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मैं दे देती हूँ इसके। ऐसे एक पहला ऑप्शन है आपका π/4, दूसरा ऑप्शन है आपका π/6, π/3/√2 और आपका है π/4√2। क्या होगा, द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ अ क्यूब मतलब पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है, परसेंटेज में नहीं देके उसने पाई में पूछ लिया, तो पाई में π/6 होती है इसकी, ठीक है, पाई की वैल्यू में भी याद रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपने देखा है हाँ, मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऊपर बताया था, नहीं ओके, हाँ मेटेलिक कंडक्टर है, डिक्रीज होगी क्योंकि कर्नल में वही बताया था, कर्नल वाइब्रेट करने के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिक्रीज, तो ये आपका मैचिंग किया। इंसुलेटर में क्या होता है भाई, वेरी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। सुपर कंडक्टर अभी जस्ट पढ़ा था, जीरो रेजिस्टेंट एट मतलब लो क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर पे कह सकते हैं। सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो उससे देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर इनसे पूछा गया है ओह इतनी बार पूछ लिया, FCC सेंटर क्यूबिक लैटिस, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, Z इसका 4th है, ठीक। उसके अलावा आपसे पूछा गया है एक्सिस लेंथ ऑफ किसका पूछा है, टेट्रागोनल, क्यूटो से हो जाएगा, क्यूटो से ही हो जाएगा आपका, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता पूछेगा। तो टेट्रागोनल अल्फा बराबर बीटा बराबर
गामा बराबर 90 डिग्री, ये तो याद है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आएगा तो यहाँ पे कट लगेगा, इस वजह से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 7 क्रिस्टल लैटिस। द रोटेशनल सिमेट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैटिस कैन नॉट बी रोटेशन सिमेट्री, स्टीरियो जैसा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। मोस्ट सिमेट्रिकल आपका क्यूबिक था, क्यूबिक में 3-4 के करीब होती है, और HCP में भी आपको 6 फोल्डेड मिल जाती है। ट्राइन क्लिनिक तो बहुत ही अनसिमेट्रिकल होता है, उसमें तो मिलता ही नहीं है सिमेट्री, एक ही सिमेट्री है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल आप घुमा दोगे तब आपका सिमेट्री निकल के आएगा। तो 8 फोल्ड से ज़्यादा नहीं हो सकती, 6 तक जाती है, HCP की मोस्ट होती है। अब एफ सेंटर इम्पार्ट अ कलर, जब भाई वो जो वैकेंसी क्रिएट हो रही थी क्लोरीन निकलने के कारण, और कौन सा डिफेक्ट था, वो मेटल एक्सेस इफेक्ट, उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था, एफ सेंटर कह रहे थे उसको। तो इम्पार्ट कलर इम्पार्ट करता है, NaCl में येलो, और लिथियम हैलाइड में आपको पिंक कलर, फिर वायलेट कलर। उसके अलावा आपका KVS PGT 2022 का क्वेश्चन है, जो ब्रैग्स इक्वेशन यील्ड है उससे क्या होता है भैया, उससे रेट तो काइनेटिक में पढ़ते हैं हम, ट्रांजिस्टर पता नहीं क्या ही पूछ लिए, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है इसका, फ्रीक्वेंसी भी नहीं, स्पेक्ट्रल लाइन इसमें तो सॉलिड में पढ़ते ही नहीं हम। तो इंटरन्यूक्लियर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल, ठीक। एंड नेक्स्ट ये आपके लिए इसमें देखो डेंसिटी का हम बता चुके हैं बहुत बार, जमाना, और उसके अलावा फिर FCC का क्या होता है, √2a = 4r, डायमंड का होता है आपका √3a = 8r।